कुरैशी है, फरीदाबाद से हूं मैं। और पूरी बात सुनना और इसको हर किसी को सुनाना इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं आज, खुलासे की बात, कि बिट्टू बजरंगी मेरा आज से नहीं 15 साल पुराना यार है। ठीक है साहब, 15 साल पुराना यार है मेरा। वो सब्जी मंडी में सब्जी बेचता था वो, और मेरी सब्जी की आड़त है 110 नंबर फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद के अंदर मेरी आड़त है, मंडी के अंदर डबुआ कॉलोनी सब्जी मंडी के अंदर मेरी आड़त है। उससे मेरी जानकारी 2007 से है, और 2007 से जानकारी उसकी हमेशा एक मनसा रहती थी। मैं 10 साल की या 15 साल की बात बताऊं कि वो एक दंगाई की बातें हमेशा रखता था वो। तो अभी कुछ दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी, जैसे बता रहे हैं 3 महीने पहले हम सीपी साहब के वहां जो ज्ञापन दे के आए थे, उससे पहले मेरी बात हुई थी। मैं यार बिट्टू इस तरीके की बातें मत करा कर कि हिंदू मुसलमान कहीं ऐसा ना हो एक दिन दंगा हो जाए और बात बवाल बन जाए कहीं। मैंने कहा था, और वीडियो भी है मेरे पास में, मैं सारे प्रूफ दिखाऊंगा आज आपको, अगर आप पूरे देश को दिखा सकते हो तो उसके बाद क्या होता है कि ये बंदा मेरे से अलग हो गया, और बहुत सारी कहानी थी जो मतलब कि अभी मैं बताऊंगा आपको, सब समझ में आ जाएगी कहानी क्या थी। ये 31 तारीख सोमवार का दिन का दंगा नहीं था। दंगे की प्लानिंग थी 3 महीने पहले। इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए से 25,000 तलवारें बांटी, जो पूरी दुनिया में, पूरे देश के क्या, पूरी दुनिया के पास कोई मैसेज नहीं है उसका, जो मैसेज मेरे पास है, जो प्रूफ मेरे पास है कि इसने 25,000 तलवारें बांटी। 3 महीने पहले तलवारें बांट चुका था ये। एक लड़का सेक्टर 22 के अंदर, जो एक लाला नाम का व्यक्ति था फरीदाबाद के अंदर, वो गांजा बेचने का काम करता था। वो उसको मर गया, वो कुल मिला के एक्सपायर हो गया वो। उसके गांजे बेचने वाले नौकर जो थे, जो 300-500 रुपए रोज के नौकर थे, उनके पास, उसका भी मेरे पास फोटो है, उनके पास 8-8, 10-10 लाख रुपए की राइफल लेकर ये नूह पहुंच गए। और नूह पहुंचने के बाद 25,000 तलवारें बांटी गई और सैकड़ों राइफलें बांटी गई। इसके पीछे बिट्टू बजरंगी अकेले तो होंगे नहीं, आपके अनुसार कौन? बिट्टू बजरंगी को मैं ढंग से जानता हूँ साहब, ठीक है। बिट्टू बजरंगी को पूछा जाए, पकड़ा जाए, जो आज सोशल मीडिया और नेशनल न्यूज पे चल रहा है ना, कि मैं तो भैया कुछ जानता नहीं, उसे पता है कि अगर पप्पू कुरैशी फरीदाबाद से मेरे सामने आ गया तो जवाब नहीं निकलेगा। एक काम करता हूँ, मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, अगर उसमें मेरे सामने जवाब देने का हक है ना, उसको पता है कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मेरे सामने पूरी दुनिया के लाइव दिखाओ उसे कि पप्पू झूठ बोल रहा है। ये नूह का दंगा 3 महीने पहले साजिश हो चुकी थी। दंगा फरीदाबाद के अंदर होना था, फरीदाबाद के अंदर दंगा होना था। हमने फरीदाबाद सीपी साहब को पहले आगाज कर दिया था, साहब यहाँ दंगा होगा। डीसीपी साहब को आगाज किया था हम, और हमने इसके खिलाफ 3 FIR दर्ज करा दी थी। मैं दंगा कराएगा, कहीं भी जहाँ झगड़ा होता था, जब कोई छोटी मोटी बातें होती थी, तो फेसबुक पे, भाइयों हिंदुओं जल्दी इकट्ठे हो जाओ, मुसलमानों झगड़ा हो गया जल्दी एक सवाल है जी। वहाँ पे कहा जा रहा है कि जिनके घर तोड़े जा रहे हैं जी। वो रोहिंग्या मुस्लिम है। हाँ जी, आप वहाँ के स्थानीय निवासी, इसमें क्या सच्चाई है? मैं फरीदाबाद का हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ बिट्टू बजरंगी की हकीकत की पता है कि दंगा कराने की 3 महीने पहले से प्लानिंग थी जी। आपके उसी क्षेत्र सर देखिए, रोहिंग्या मुसलमान हो, वो अमेरिका के मुसलमान हो, उस चीज की मुझे नहीं पता। वो पुलिस का विषय है जांच का, वो पुलिस जांच करेगी वो कहाँ के मुसलमान थे, वो कौन थे, ठीक है सर। लेकिन जो मेन मुद्दा उठा है दंगे का, उसमें बिट्टू बजरंगी दोषी है 100%। 3 महीने पहले 25,000 तलवारें बांटी हैं, जो न्यूज वालों को नहीं पता, देश में किसी को नहीं पता 25,000 तलवारें किस किस को बांटी गई हैं। आप बिट्टू बजरंगी को बोल रहे हैं 25,000 तलवारें बांटी गई जी लेकिन न्यूज में भी आ रहा है और वहाँ के विजुअल्स यही दिखाए जा रहे थे जी। पहले जो पथराव हुए जी। हो सकता है तलवार देख के हुए हों, जी। लेकिन बिट्टू बजरंगी जिस तलवार को बांटा था जी। उससे किसी भी मुस्लिम पक्ष वाले को पहले मारा नहीं गया, पहले दंगा नहीं भड़का गया, ठीक है। शोभा यात्रा निकाली जा रही ठीक है, तो उस पर पथराव कैसे होता है? अब मैं बताता हूँ आपको। ये जो गोलियों से 6 हिंदू भाई मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, समझो बात को। ये राइफल है, वो है जो लड़का गांजा बेचता है, इस तरीके से राइफल है। इन्होंने अपने लड़के खुद मारे हैं दंगे कराने के लिए, वहां उकसाने के लिए। ये आज तक किसी शोभा में नहीं गए। इसको नहाए भी 6-6 महीने हो जाते हैं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता इसके बारे में। 6-6 महीने में तो नहाता है ये क्या पूजा करेगा, क्या शोभा यात्रा निकालेगा? ये देश को सिर्फ गुमराही के रास्ते पर ले जाना था, ले गए ये लोग। ये हमें इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं बजरंगी के ऊपर कि उसने तलवारें बांटी, हथियारों, ये मेरे पास प्रूफ है, दिखाओ देश को। क्या इस तरीके का कोई आपके पास प्रूफ और कुछ सबूत है क्या? हाँ मेरे पास है, शासन इस पर जरूर बात करना चाहिए। फोटो मेरे पास है, ये दिखाता हूँ मैं आपको, दिखाओ देश को। ये देखो मैं लेके आया हूँ, ये देखो, देखो भाई साहब जूम करके दिखाओ, ये लो, 1 मिनट दिखाता हूँ। ये आप भेज दीजिएगा, ठीक है, ये आप सबको मैं आपको दिखा दूंगा भाई साहब, मैं आपको सारे प्रूफ दूंगा कि इसने 6 महीने पहले एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी, 3 महीने पहले, सॉरी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ भाई। सारे जो जुड़े पड़े देखते रहना, अगर चल रही है तो। मुझे राजनीति नहीं करनी भाई, मुझे सच्चाई बतानी देश को कि हुआ क्या था। क्या प्रशासन आपका साथ दिया था जब आपने पहले से ही? हाँ प्रशासन साथ दिया था हमारा, साहब ने मुकदमे दर्ज कर दिए थे इसके खिलाफ। फरीदाबाद में ना होकर नूह में हुआ है दंगा? फरीदाबाद में हमने संभाल लिया था ना,
फरीदाबाद में हमने संभाल लिया था। फरीदाबाद में जहां ये पहुंचता था हम इसके खिलाफ पहुंच जाते थे। ये देखिए भाई साहब, कैमरे में दिखाइए। दिखाइए देखिए जी, अभी आएगा इसका। ये देखिए भाई साहब, अभी दिखाइए। ये मैं आपको यहाँ रोक देता हूँ। ये देखो जी क्या लिखा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने मोबाइल में। जिस भाई को लेनी है 5,000 बांट चुका हूँ और 20,000 मेरे पास रखिए। मोबाइल नंबर ये रहा, ये किसका चैट दिखा रहे हैं? बिट्टू बजरंगी के लाइव फोटो में, बिट्टू बजरंगी का पेज है। अब ये सारे डिलीट मार दिए इसने। ये लाइव दिखा रहे हैं, उस पर किस तरीके से चैट के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। ये देखिए, इसकी सत्यता है कि ये उन्हीं का पेज है? भाई साहब मैंने स्क्रीनशॉट ले रखी है और बाकायदा वीडियो बना रखी है उसके पेज की। मीडिया पेज है, वो किसी का कोई इस्तेमाल भी कर सकता है। सुनो, मुझे मालूम था ये सवाल आएगा, लेकिन मैंने उसकी वीडियो बना ली, उसके फोटो उसके मोबाइल में से वीडियो बना ली, क्योंकि मुझे पता था डिलीट करेगा वो। उसने कम से कम कोई 200, 300, 1,000, 2,000 सारी डिलीट मार दी उसने। अब उसके जो साइबर वाले होते हैं वो इंक्वायरी कर ले। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे फांसी दे देना यार पूरे देश के सामने। मैं 1% भी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे ना कांग्रेस से मतलब ना बीजेपी से मतलब, मुझे देश में मुझे इंसानियत से मतलब है। इंसानियत के साथ खिलवाड़ हुआ है। जो 6 बच्चे जो शहीद हुए ना, चाहे वो हिंदू भाई हो गए चाहे मुसलमान भाई हो गए, वो थे तो अपने माँ के लाल, इन्होंने मरवाए। वो एक सवाल उठा है, आप बिट्टू बजरंगी पे जो तमाम आरोप आपने लगाए, सबूत भी आपने दिखाया, मतलब प्रशासन इन तमाम चीजों की जांच करे, तो क्या बिट्टू इन तमाम घटनाओं को प्रशासन के बाद भी पास गए आप? जब इतनी बड़ी नूह की घटना हो गई, हाँ। तो इन सबूतों को लेकर प्रशासन, सर मेरी बात सुनिए, हम फरीदाबाद की प्रशासन का शुक्रिया करते हैं। देश में किसी का करे ना करे, हम फरीदाबाद की प्रशासन का शुक्रिया इसलिए करते हैं कि हमने उनको रिटर्न में दिया और हजारों आदमी हमारे साथ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मैं आपको वो वीडियो भी दिखा दूंगा। डीसीपी साहब के पास हम गए और डीसीपी साहब ने यह आश्वासन दिया कि तुम टेंशन ना लो, तुम अपना सुकून से रहो। पुलिस सक्रिय हो चुकी थी, इसके पीछे लग चुकी थी पुलिस, और पुलिस को मालूम था कि दंगे करवाएगा, पूरे समाज को मालूम था कि दंगे करवाएगा फरीदाबाद में। दंगे के बाद आप प्रशासन से मिले हैं क्या? हम बिल्कुल नहीं मिले साहब, हमारे वहाँ 144 लगी हुई थी, हम अपने घरों में छुपे हुए थे। आज जांगड़ा जी के प्रधान जी की तरफ से मतलब वजह से हमारे दिल में थोड़ी सी, क्योंकि हम रोज न्यूज देख रहे, रोज मेरे अंदर से आग लग रही थी कि सच्चाई क्या है और दिखाया क्या जा रहा है। डीसीपी पूरे जिले का एक अधिकारी होता है। जी। अगर आप उनसे बात करके दोबारा, ये देखिए मिले हैं हम। पहले नहीं अभी, अगर आप सुने मैं बताता हूँ भाई अब आग लग चुकी, अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं ना। देश की मीडिया जो बैठी होती है दिल्ली के अंदर, वो पूरी दुनिया को दिखाती है। दिल्ली के अंदर जो मीडिया होती है, जो हमारे फरीदाबाद के सोशल मीडिया होते हैं, वो कहीं 100 आदमी देखते हैं कि 200 आदमी देखते हैं। हम इसलिए दिल्ली आए हैं कि लोग बाग पूरी दुनिया देखे इसको सच्चाई क्या थी। आप यही कहना चाहते हैं कि प्रायोजित दंगा था, जो भी वहाँ पर मतलब दिक्कतें हुई, उसको कहीं ना कहीं आपने जो बजरंगी की बात की, उन्होंने इसको प्रायोजित किया था? हाँ, प्लानिंग थी ये। 3 महीने पहले प्लानिंग हो चुकी थी, तलवारें बट चुकी थी, दंगा फरीदाबाद में होता। मुझसे फेसबुक के जरिए से इसको, इस जिहादी को पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। हम डीसीपी कमिश्नर साहब और डीसीपी साहब के पास जब गए थे कंप्लेंट देने, तो इस दूसरे दिन इसके साथ ही कहता है कि हम इस जिहादी को, हमसे जिहादी बोलते हैं लोग, कि भाई जिहादी को हम पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। वो वीडियो वो फोटो मेरे पास है। आपको धमकी दी गई? मेरे को जान से मारने, पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे, ये बोला था मेरे को। मेरे पास वो प्रूफ है उसका। भाई साहब देखो, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते, कि इस बात को खोलो कि असली दोषी कौन है। ना हिंदू दोषी, ना मुसलमान दोषी, ना सिख दोषी, ना ईसाई दोषी है। दोषी कुछ जालिम छुपे हुए हैं, जो आज कौन सी न्यूज होती है बड़ी वाली, नेशनल मीडिया के सामने आ रहा भगवा पैर के। कभी उसके जिंदगी में नहीं पहरा उसने, 6-6 महीने में तो नहाता है वो क्या मंदिर में पूजा करेगा। मैं मोनू मानेसर को नहीं जानता, मैं मोनू मानेसर के बारे में नहीं कहूंगा। एक अशोक बाबा है, मैं उसके बारे में जानता हूं, वो सिर्फ पर्सनली, कि उसका एक अंदर से जो विचार है वो कभी किसी को परेशान नहीं करता। उसने गोली चलाई है, वो क्यों चलाई है वो जाने, पुलिस जाने। मैं बाबा को जानता हूं, जो अशोक बाबा है, फरीदाबाद का है, बल्लभगढ़ का वो लड़का, ठीक है भाई साहब। मैं उसके बारे में ये नहीं कहूंगा कि वो आतंकवादी है, वो फलाना नहीं। उसने गोली चलाई, क्यों चलाई। लेकिन ये जो 6 लोग मरे हैं, जिनकी हत्या हुई है, जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं, धर्म के लिए शहीद हुए, उसमें दोषी 100 के 100%। अगर बिट्टू बजरंगी ना पाए तो मुझे आप सरेआम फांसी लगा देना, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। इसकी तफ्तीश कराई जाए बस, क्योंकि मुझे पता है इस देश के अंदर, बिट्टू को पता है कि दंगा हुआ किस बात पे है। मतलब फरीदाबाद से आपके प्रयास से रुका, लेकिन उसके फरीदाबाद में बड़े भाई नूह तक मामला हाँ, पहुंच गया उसी के जरिए। नूह पे इनको मालूम हुआ था कि शोभा यात्रा निकलने वाली है। शोभा यात्रा वहां जो निकलती थी 2-4 साल से जो निकल रही है, वो नॉर्मल तरीके से, जो हमारे हिंदू भाई थे वो वहां पे पूजा करते थे और मुसलमान भाई उनकी सेवा करते थे। ऐसा नहीं है कि मुसलमान को पाकिस्तान से आगे बम फेंक गया, कोई दुनिया के कहीं और आतंकवादी देशों से आगे बम फेंक गया, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे हिंदू मुसलमान का इतना बड़ा प्यार है, इतना बड़ा प्यार है कि शायद ही देश में किसी कोने पे मिलेगा, समझ रहे भाई साहब। लेकिन वहां इन्होंने प्लानिंग बनाई थी कि फरीदाबाद में, तो हमने कर दी प्लानिंग कैंसिल, 3-4 मुकदमे लगवा दिए इसके ऊपर हमने।
क्यों लगवाए? कि जगह 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 जहां हमको इसकी कच्ची बातें पता लगती रही हम वहां कंप्लेंट देते रहे। एक और बताऊं मैं आपको, फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 58 का थाना एसएचओ साहब, मैं झूठ बोलूंगा आप पूछ लेना उनसे, कि इसने एक दिन सेक्टर 56 में आसियाना नाम के फ्लैट है, आसियाना नाम के फ्लैट में एक सपोला नाम का लड़का जो गांजा और दारू बेचता है, जिसपे 21 मुकदमे लगे हुए हैं, बिट्टू का पार्टनर है वो, उस सपोला नाम के लड़के ने एक मुस्लिम टेम्पू चलाने वाले लड़के के हाथ और पैर तोड़ दिए और उसको दंगे का रूप दे दिया कि जल्दी आ जाओ। फेसबुक पे डाला इसने कि भाई जल्दी आ जाओ, मुसलमानों से हिंदुओं का झगड़ा हो गया, जबकि एक गांजा बेचने वाले का टेम्पू चलाने वाले झगड़ा हुआ। तो हम उसके उस बात को लेकर हम पहुंचे यहाँ पे अपने एनआईटी तनेजा जी, जो तनेजा साहब है हमारे एनआईटी के एसीपी साहब, हम एसीपी साहब के पास पहुंचे वहां कि साहब इस तरीके से अभी लाइव वीडियो डाली है इसने। तो 58 सेक्टर थाने इंचार्ज ने उसको बुलाकर उसकी वीडियो डिलीट कराई कि कोई दंगा नहीं होगा यहाँ पे। पूछ लेना मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसकी बजरंगी के आप कहना ये चाहते कि शुरू से उसका यही मनसा था, उसकी मेंटालिटी थी, हमेशा वो प्रयास रहता था, लाइव आता था, हिंदू मुस्लिम प्रयास करता था कि किसी तरीके से विवाद बढ़ता रहे। तमाम लाइव वीडियो भी उसने डाली थी। बड़े भाई देखो, उसकी अगर आप सारी वीडियो डिलीट मार दी उसने, अब उसे पता है कि मेरे सारे पॉइंट फंसने वाले हैं, तो अगर ये तो साइबर का काम है, साइबर उसकी दोबारा वीडियो निकाले और एक भी वीडियो में उसने अगर भाईचारे की बात करी हो ना तो मुझे फांसी दे देना। उसमें हिंदू मुसलमान वहां के जो हमारे हिंदू भाई है ना फरीदाबाद के, वो बहुत समझदार है। इसके साथ कोई हिंदू मुसलमान फरीदाबाद का नहीं जुड़ा हुआ, इसके साथ वो जुड़े हुए हैं जो गांजा बेचते हैं, जो दारूबाज हैं, समझ रहे हो, जो नशेड़ी टाइप के हैं, उन लोगों को उकसा के, क्योंकि ये मेहनत बहुत दिनों से चल रही थी, एक दिन की मेहनत नहीं है ये। तो शोभा यात्रा को जहां 1500 आदमी जाते थे वहां 20,000 आदमी पहुंच गए। ये बिट्टू बजरंगी खुद कहता है कि मैं सिस्टम से आ रहा हूं। आपने उस जीजा वाला तो डायलॉग सुन लिया कि मैं तुम्हारा जीजा आ रहा है, ये नहीं सुना इसने क्या कहा था कि मैं सिस्टम से 150 गाड़ियों में आ रहा हूं। सिस्टम क्या होता है भाई साहब, आप मुझे बताओ, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ये होता है कि मैं पूरे लैस होके आ रहा हूँ। एक सवाल बनता है, आप बिट्टू बजरंगी पर तमाम जो आरोप लगा रहे हैं जी, और आपने कहा कि पूरी सिस्टम से आ रहा है, हाँ, और बार बार वो प्रयासरत रहता था, क्या आपको लग रहा है कि उसके पीछे कोई ना कोई और लोग होंगे जो इतने बड़े चीजों को प्रायोजित कर रहे हैं? क्या देखो भाई साहब, देखो ही है जो अकेले कर रहा है? देखो भाई साहब, वो पुलिस जांच करेगी कि इसके पीछे कौन कौन था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जो देखा भड़काते हुए, उसकी न्यूज पे आते हुए बिट्टू की पे, मैं झूठ नहीं कहूँ क्योंकि वो निकाली जाएगी उसकी वीडियो। एक तो जो दिल्ली की एक लेडीज है जिसकी मोटी सी बिंदिया लगा के रखती है और बिहार की भाषा बोलती है वो लेडीज, और वो भगवा कपड़े पहन के रखती है, मोटा सा चश्मा पहनती है, मैं नाम नहीं पता उसको, सुदर्शन चैनल में पता नहीं किस में, मैं नहीं जानता जी किस में है वो, लेकिन हाँ वो औरत, अरे मुल्लों को काटो ना, 3-4 महीने पहले की वीडियो, अरे काटो ना, अरे हिंदू भाई इकट्ठे हो ना। तो इनकी एक पर्सनल मंशा थी भाई साहब, मैं सच्चाई बताऊंगा, सच्चाई सच्चाई सच्चाई, चाहे मुझे फांसी हो जाए। मैं अपने बच्चों से कह के आया था, मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों से कह के आया था कि मैं आज सर पे कफन बांध के जा रहा हूँ, लौट के आऊं या ना आऊं, लेकिन सच्चाई बताऊंगा, मौत से पहले पहले सच्चाई बताऊंगा देश को कि सच बात क्या है। अब देश में इस समय राजधानी में खड़े दिल्ली पुलिस की बात कर ले, या फिर केंद्र में जो मुखिया बैठे हुए हमारे गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी, उनसे एक मैसेज क्या देना चाहेंगे कि अभी आपने जिस लड़की के बारे में जिक्र किया वो हो, या फिर ऐसे तमाम जो देखो भाई साहब, उनके ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोग क्या देश का माहौल खराब कर रहे हैं? अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ कि मैं किसका वोटर हूँ और किसका सपोर्टर हूँ, वो दिखा सकता हूँ, बिल्कुल दिखा सकता हूँ ना भाई साहब, स्वतंत्र है लोग। आपको जल्दी तो नहीं है ना? ये देखिए, मैं खुद किसका सपोर्टर हूं, मैं आपको वो चीज दिखा दूंगा। मैं हजारों की संख्याओं में लेके अपने भाइयों को, जो लोग आज की डेट में ये कहते हैं ना कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, मुसलमान तो आतंकवादी होता, ये कौन है? मैं खुद एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, वोटर भी हैं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ और 10 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ मैं। बड़ा सवाल है, लेकिन सच्चाई दिखाओ मेरी कि इस देश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, चंद लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से। ये दिखाओ मैं किसका सपोर्टर हूँ, ये दिखाओ मीडिया देश को पूरे को, ये दिखाइए। जनता पार्टी के सपोर्टर भी हैं, वोट मैं झूठ बोल रहा हूँ तो दिखाइए आप। करता है, लेकिन देखिए किस भाई आज मेरा दिल रो रहा है, आज मेरा दिल रो रहा है, इन्होंने दंगे करवाए हैं। वो अपनी माँ के लाल नहीं थे क्या? उनको भी इन्होंने मारा है। तो वहाँ के लोग ये भी तो कहते हैं इसमें राजनीति भी लोग करते हैं, बीजेपी करवाते हैं, कभी कहते हैं। भाई देखो, मैं बीजेपी का नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस का नाम नहीं लूंगा, मैं बिट्टू बजरंगी का नाम लूंगा। इसको पकड़ के इसको, इसकी रिमांड हो, इसको पता लगा इसके भाई किस किसने दंगे कराए तेरे पीछे, कौन कौन है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी पार्टी को बदनाम नहीं करूंगा, मैं किसी पार्टी की तारीफ नहीं करूंगा, सच्चाई दिखाना चाहता हूं मैं देश को। बिट्टू बजरंगी
भाई मैं सरकार को नहीं समझता, मैं ना कांग्रेस ना बीजेपी, मैं किसी की बुराई भलाई नहीं करता भाई। वो अकेले तो कर नहीं सकता, उसके पीछे कोई तंत्र तो होगा। भाई मैंने आपसे ये कहा है कि मैं बिट्टू बजरंगी की नस नस को जानता हूं, अब वो बताएगा कि तेरे पीछे किस किस का हाथ रहा है। मैं कहने को वैसे धकेल दूं खामखा के जी, मैं बीजेपी गंदी है, कांग्रेस गंदी है, मेरे लिए कोई गंदी नहीं है, मैं खुद बीजेपी का कार्य आपके करता हूँ। अनुसार नूह मेवात में या जितनी भी घटनाएं घटी है, अगर बिट्टू बजरंगी को पकड़ा जाए, उस पर जांच बैठाया जाए तो सबके ताज खुल 1,00,00,000% अगर बिट्टू बजरंगी दोषी ना निकले, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, मुझे यहाँ ही फांसी लगा देना, मैं अपने लिख के दे दूंगा, किसी को कोई गुनाह नहीं हो, मैं खुद मर जाऊंगा। जाओ, अगर बिट्टू बजरंगी दोषी ना निकले। जाएंगे। देश के मीडिया के सामने क्या दिखा रहे हैं, क्या कुछ पता है, कुछ नहीं पता किसी को, सिर्फ मुझे पता और बिट्टू बजरंगी को पता है इस देश के बारे में कि क्या हुआ। और हमने 3 महीने पहले हाईलाइट कर दिया था फरीदाबाद पुलिस का हम अब भी हाथ जोड़ के एक वो कर रहे हैं कि भाई फरीदाबाद पुलिस ने फरीदाबाद दंगा होने से बचा लिया।